गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर अकेडमी इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, ए मैन बाइज ए टेबल एंड ए चेयर फॉर ₹500। एक आदमी एक चेयर और एक टेबल 500 रुपए में परचेज करता है, खरीदता है। ही सेल्स द टेबल एट ए लॉस ऑफ 10% एंड द चेयर एट ए गेन ऑफ 10%। वो कहता है कि वो क्या करता है, टेबल को 10% हानि पर और चेयर को 10% लाभ पर बेच देता है। ही स्टिल गेन्स ₹10। इसके बावजूद उसको 10 रुपए का फायदा होता है ऑन द होल, पूरी ही ट्रांजैक्शन में, दोनों की खरीद फरोख्त में, ठीक है। उसे 10 रुपए का लाभ होता है। तो कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इन रुपीज इज। तो बताइए चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या है। चलिए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे अभी देख रहे हैं वीडियो को, वो वीडियो को पॉज कर दें और इसको करने का प्रयास कर दें, ठीक है। जिनको नहीं आता, ठीक है, वो कंटिन्यू देखते रहें। चलिए बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया क्या कहा गया, ठीक है। एक व्यक्ति ने, यहां पे बता देता हूं मैं एक बार, एक टेबल और एक चेयर 500 रुपए में खरीदी, ठीक है। एक टेबल और एक चेयर 500 रुपए में खरीदी। पहले तो ना क्वेश्चन को समझना जरूरी है। वो कहते हैं भाई जवाब क्या है, तो जवाब क्या है ये सवाल पे डिपेंड करता है, ठीक है। सवाल क्या है पहले ये समझना जरूरी है ना। तो यहां टेबल और चेयर का कुल मूल्य 500 रुपए रखा गया है, ठीक है। 500 रुपए में वो खरीद के लेके आया और कहता टेबल जो है, टेबल वह क्या करता है, एट ए लॉस ऑफ 10%। टेबल को जब सेल करता है तो उसे 10% की हानि होती है, ठीक है। और जब चेयर की बात करता है, जब चेयर को सेल करता है तो क्या होता है, उसे 10% का लाभ होता है, ठीक है। चेयर एट ए गेन ऑफ 10%, चेयर को बेचने पर 10% का उसे लाभ होता है। और पूरी ही ट्रांजैक्शन में, ठीक है, दोनों चीजों को बेचने पर, ठीक है, उसे ओवरऑल 10 रुपए का लाभ होता है। क्या होता है, 10 रुपए का उसे लाभ होता है। तो पूछता है कि बताइए चेयर का मूल्य क्या है, ठीक है। आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ चेयर, चेयर का मूल्य क्या है। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों यहां पे जो बताया गया है, टेबल और चेयर की बात की जा रही है, ठीक है। अब वो कहता है टेबल को जो बेचा गया 10% हानि पर बेचा गया, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है, परसेंटेज की बात की जा रही है, तो परसेंटेज क्वेश्चन मूल संख्या हम लोग 100 लेके चलते हैं, ठीक है। हम कहते हैं 100% एक प्राइस था जिस पर टेबल परचेज की गई थी, और जब बेचने पर 10% की हानि होती है, इसका मतलब बच्चों क्या किया गया, 100 में से 10% उसे प्राप्त नहीं हो रहा, उसको केवल टेबल की कॉस्टिंग का 90% प्राप्त हो रहा है। क्लियर है। यहां जब चेयर की बात आती है तो कहता है चेयर को 10% लाभ पर बेचता है, तो यहां भी सेम कंडीशन है। हम ये मान के चलते हैं 100% पर उसने चेयर खरीदी थी और 10% लाभ पर बेच दी, इसका मतलब 10% उसको मिल गया। तो बच्चों यहां पे उसको कितने की सेल कर रहा है, वो 110% की सेल कर रहा है। मैं यहां पे परसेंटेज का निशान लगा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। क्लियर है बात है, ठीक है। जिस प्राइस पर उसने खरीदा था 100% पर, ठीक है, बेचने पर उसे 10% की हानि, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का, टेबल की कॉस्ट प्राइस का 90% उसे प्राप्त हो रहा है, खरीद मूल्य का, क्रय मूल्य का। और यहां चेयर उसने 10% लाभ पर बेची, यानी चेयर जितने की भी खरीदी थी, जो भी कॉस्ट प्राइस था उसका 10% अधिक में बेचा, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का, चेयर की कॉस्ट प्राइस का उसे सेलिंग प्राइस सेल करने पर 110% प्राप्त हो रहा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस के रूप में, ठीक है बेटा। और यहां कहता है भी ओवरऑल से 10 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। तो यहां परसेंटेज में या रुपीज में, तो बच्चों आपको ये जो ओवरऑल उसको लाभ या हानि जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है, उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। ओवरऑल उसको 10 रुपए का लाभ हुआ, हमें ये देखना भाई ये जो 10 रुपए हैं, ये जो 10 रुपए का उसको लाभ हो रहा है, ठीक है, ये वास्तव में उसकी कॉस्टिंग का कितना परसेंट है, ठीक है। ओवरऑल तो दुकानदार यही कहता है भाई सारे सौदे में उसे इतने % की हानि या लाभ हो गया, ठीक है। तो हमें ये देखना है ये जो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, ये जो प्रॉफिट आ रहा है यह कितना प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। और हमें मालूम है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस किस पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। हम ये देखते हैं भाई ओवरऑल 500 रुपए उसका खर्चा हुआ था, ठीक है। मैं यहां पे एक बार बता देता हूं, जब भी आपको प्रॉफिट या
लॉस प्रतिशत निकालना होता है, उस कंडीशन में प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसे ऊपर रखते हैं, इंटू 100 करते हैं, डिवाइडेड बाय सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। क्योंकि हमें यह देखना भी खरीद मूल्य क्या था, खरीद मूल्य पे तो बताया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों ये जो 10 रुपए है ऊपर रखा जाएगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर है, इंटू 100 किया जाएगा, अपॉन में सीपी किया जाएगा। और सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 500 रुपीज है। बच्चों इसको काट देते हैं, ये कट गया और ये आ गया 2%। क्या आया बच्चों 2%। इसका मतलब संपूर्ण सौदे में दुकानदार को अगर रुपीज में देखा जाए तो 10 रुपए का लाभ है और परसेंटेज में देखा जाए तो 2% का लाभ है। क्लियर है बेटा। अब इसका मतलब क्या है, दुकानदार जब ओवरऑल जब इन चीजों को बेच देता है तो उसे 100% तो हमारा सीपी प्राप्त हो रहा है उसका, और 2% लाभ के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब एसपी जो है 102% है किसका, सीपी का। यहां मिडिल में इसको रख दिया जाता है 102% को। क्लियर है बच्चा। ठीक है, 100 पे यहां देखो 100% पे खरीदार है, 10% का हानि, तो इसका मतलब टेबल का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, वो कॉस्ट प्राइस का 90% है। यहां पे चेयर पे उसे 10% का लाभ हुआ, तो यहां पे जो चेयर का सेलिंग प्राइस होगा वो इसकी कॉस्ट प्राइस का 110% होगा। ओवरऑल उसको 2% का लाभ है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 100% है, 2% का लाभ, तो एसपी जो होगा कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट होगा, 102%। 102%। अब क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से इसको कर लेते हैं। आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या है, इनका डिफरेंस लिया जाता है, 102 और 10 का डिफरेंस लिया जाता है, तो बच्चों ये कितना आता है 12%। ठीक है, और जब हम लोग 110 में से ये माइनस करेंगे, 102 माइनस करेंगे, तब आएगा हमारा 8%। आफ्टर दैट क्या होता है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना होता है। क्लियर है, रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 तीय 12, ये बच्चों इसका रेशियो आ गया। ठीक है, किसका, टेबल और चेयर के प्राइस का रेशियो आया 2:3, 2:3। अगर टेबल का प्राइस 2 रुपए है तो चेयर का क्या होगा, 3 रुपए होगा। इसके बाद क्या करना है, इस 500 रुपीज को इस रेशियो में कन्वर्ट कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो बेटा अनुपातिक योग क्या आया, अनुपातिक योग आ गया 5। क्लियर है, अनुपातिक योग 5 है, तो 5 अनुपात की वैल्यू बेटा 500 रुपए है, तो 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 100 रुपए। अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, यहां तो पूछा गया आपसे चेयर का मूल्य क्या है, तो चेयर का मूल्य क्या होगा, चेयर का मूल्य 3 अनुपात है। ठीक है, तो 3 अनुपात से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चेयर का मूल्य क्या होगा बेटा 300 रुपए चेयर का मूल्य हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन सी आता है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को ये स्टेप फॉलो करने हैं और इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है। ठीक है, थोड़ा देखने पे आप लोगों को लग रहा है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट मुझे समझाना था क्वेश्चन, तो इसलिए ये स्टेप लिए गए हैं। अदरवाइज क्या होगा, जब एक बार माइंड में ये स्टेप समझ में आ जाएंगे तो आप कंप्यूटर पर देखते देखते क्लिक मारेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, तो पेन जितना कम चलाएंगे उतने सिलेक्शन के आपके चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, फॉर्मूला बेस नहीं करना। ठीक है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे आप, इसी तरह के क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है, आपको बुक्स में मिलेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को कीजिए। जैसे मेरे जो चैप्टर देखेंगे आप लोग, जो मैंने चैप्टर वाइज बना रखे हैं, ठीक है, मैथ्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। हर क्वेश्चन में मैं 3-3, 4-4 क्वेश्चंस कराता हूं ताकि आप लोगों को वो क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि केवल देखने से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस मिलने चाहिए। ठीक है, कहा जैसे मैं बार बार बताता हूं कि अगर सचिन तेंदुलकर टीवी में देखते तो सचिन तेंदुलकर नहीं बनते। ठीक है, जब तक फील्ड में आके, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलने चाहिए। सेम बुक्स में भी ऐसे ही रहता है, एक क्वेश्चन आता है उसके बाद अगला स्टेप, अगला तरीके का क्वेश्चन आया था, तो बच्चों को खेलने के लिए नहीं मिल पाता। तो बच्चों खेलने के लिए क्वेश्चन मिलना जरूरी है। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। दूसरी चीज क्या है, 7 से 8 में हमारी एक क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, वो सभी के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप उन क्लासेस को देखें। ठीक है, देखें क्वेश्चन, बच्चे कितनी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, विद इन सेकंड आंसर देते हैं। ठीक है, 4 से 5 सेकंड लगते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर देने में। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। थैंक्स।